नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा कानूनी चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। यह वीडियो आप तमाम पेरेंट्स और बच्चों से जुड़ा है, उन नागरिकों से जुड़ा है जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूक हैं, सवाल पूछते हैं। तो साहब, सीबीएसई जो एक नया सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है क्लास 10th का, उसके लिए आज का भारतीय छात्र, टीचर्स, स्कूल और खुद सीबीएसई क्या तैयार है? सीबीएसई का यह नया प्रयोग क्या भारत के पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है? और क्या भारत के स्कूल इस झटके से उबड़ पाएंगे, संभाल पाएंगे? क्या होगा इस बार भारत से 10th क्लास के एग्जाम में अपीयर हो रहे छात्रों का? क्या होगी पास परसेंटेज? कितने लोग होंगे पास और कितने लोग होंगे फेल? लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या खुद सीबीएसई हो पाएगा पास? क्या भारतीय टीचर हो जाएंगे इस सिस्टम में पास? और क्या भारतीय स्कूलों की साख बचेगी या जाएगी? यह एग्जाम छात्रों का है या टीचर्स का है या भारतीय स्कूलों का है? इसी के बारे में हम आज बात करेंगे सीबीएसई के नए फॉर्मूले की, जो कह रहा है अब रटने का जमाना गया। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, टेबल, पहाड़ा, A+B होल स्क्वायर, केमिस्ट्री का फॉर्मूला। तो कह रहे जी ये रटन टू तोता, ये रटने का जमाना गया। तो अब कौन सा जमाना आया? कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब जो एग्जाम होगा, जो 10th का पेपर आएगा, उसमें 80% सवाल आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपकी क्षमता को टेस्ट करेंगे, न कि आपकी मेमोरी को। अगर आप रट्टा मार के आए हैं तो मान जाइए, जान जाइए, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो साहब, सीबीएसई का बिग शिफ्ट है, रट्टा कल्चर खत्म और नया एजुकेशन सिस्टम लागू। लेकिन क्या यह सिस्टम क्रैश प्रूफ है? क्या यह सिस्टम क्रैश हो जाएगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और उस बड़े बदलाव के पीछे, जिसने फिलहाल भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुदूर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हिला कर रखा हुआ है, और तो और सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल भारत से बाहर कई देशों में भी चल रहे हैं, तो इसके परिणाम व्यापक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई क्लास 10th का पेपर, क्वेश्चन पेपर 80% अब रटने पे नहीं, रोट लर्निंग पे आधारित नहीं होगा, बल्कि आपकी क्षमता पे आधारित होगा, आपकी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करेगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बच्चे इसके लिए तैयार हैं? 1 क्लास से लेके अभी तक आपने उनको पढ़ाया, डेवलप किया रट्टा सिस्टम, और अब अचानक आप ले आए कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम। तो क्या प्रयोग करने से पहले, क्रांति लाने से पहले, शिफ्ट लाने से पहले उसके लिए जो जरूरी होमवर्क हैं, जो ग्राउंड वर्क हैं, वो किए गए? समझते हैं कि यह सिस्टम जब अप्लाई होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या बच्चे इसको मैनेज कर लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, बच्चों को तो 1 मिनट हम सेकेंडरी रख लेते हैं, पीछे रख लेते हैं, क्या जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इसके लिए खुद तैयार हैं? उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उनको तैयार किया गया है?
और जब इस बिना तैयारी के ये सिस्टम, आपको याद है ऐसा ही एक प्रयोग कपिल सिब्बल जी के भी ज़माने में हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था, उस साल का रिजल्ट क्या हुआ था, सब आपको ध्यान ही होगा। तो मैं उसकी अभी डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। तो आज फिर एक बार वही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सीबीएसई तो कह रहा है कि साहब देखिए, पेपर का प्रारूप अब 40% हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करें। बच्चे ने जो पढ़ा है, जो ज्ञान लिया है, उसको थिंकिंग के स्किल पर वो कैसे अप्लाई करता है, अर्थात हॉट्स, HOT, हॉट सुना होगा, अब जरा हॉट सुन लीजिए, शॉर्ट्स पहनने वाले 10th क्लास के बच्चे, और जल्दी से आ जाइए फुल पैंट में। अब गया आपके शॉर्ट्स का जमाना, क्योंकि आ गया है हॉट्स, और आपको कर सकता है परेशान। फिर जो 40% बचा हुआ पेपर होगा वो होगा लॉन्ग आंसर, और वो एनालिटिकल होगा। वो स्टेप बाय स्टेप आप रट के चले आए, अकबर बादशाह था और अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई किया था, वो नहीं चलने वाला। तो रटन टू तोता का जमाना गया, और अब कह रहे हैं कि लॉन्ग आंसर होगा, एनालिटिकल होगा, और सिर्फ 20% ही पेपर का हिस्सा होगा, जहां फैक्चुअल रिकॉल, यानी अकबर कब पैदा हुआ था, गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, भारत कब स्वतंत्र हुआ, A+B² इत्यादि इत्यादि आपसे पूछे जाएंगे। तो जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूं NEP 2020, जिसमें यह भावना व्यक्त की गई थी, और पेपर का यह नया प्रारूप, नया चेहरा उसी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। देश में 3000 टीचर्स के एक सर्वे किए गए, यह जानने के लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रयोग के लिए कितना तैयार है, टीचर खुद इस सिस्टम में पास हो गए या फेल हो रहे हैं। तो यह पाया गया कि इन 3000 टीचर्स का एवरेज सब्जेक्ट नॉलेज 62% था, अच्छा है। जनरल पेडोगी 50%, कंटेंट का नॉलेज सिर्फ 53%। टीचर खुद रिटर्न टू सिस्टम से पढ़कर आया है, तो सब्जेक्ट नॉलेज तो अच्छा है, 62% है, मतलब 62 भी तो अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन चलिए। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर पे हम आते हैं तो यह 53 रह जाता है, अर्थात सेकेंड डिवीजन। टीचर्स का जब ये हाल है कि उनका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वह खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में वो बच्चों की क्या मदद करता है। अब यहां पर लीगल एंगल क्या कहता है, पॉलिसी का एंगल क्या कहता है कि साहब जब आप इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन, इतना नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को एडाप्ट करने के लिए, इसमें पारंगत होने के लिए, क्या इसे सिर्फ छात्रों पे छोड़ा जा सकता है? क्या टीचर्स की जिम्मेवारी नहीं बनती है? एक तरफ आप कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार है, लेकिन अगर टीचर्स को ही टीच करने नहीं आता है, ये नया स्किल बेस्ड सिस्टम, तो क्या ये भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन नहीं है? कई राज्यों के टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैंने उठा के देखे, वो आज भी आउटडेटेड हैं। NEP 2020 की गाइडलाइंस लागू हो गई, लेकिन भारत के अभी बहुत सारे स्कूलों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या CBSE ने ये बदलाव
आनन फानन में टीचर्स को बिना तैयार किए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए कर दिया। तो साहब अगर ऐसा है और इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये तो वही हुआ कि एक नई कार अच्छी स्पीड वाली, अच्छी हॉर्स पावर वाली सड़क पर, हाईवे पर दौड़ा दी गई है बिना ब्रेक के। अंजाम क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तो साहब ये हाईवे पर दौड़ती बिना ब्रेक की सीबीएसई की कार और आपके बच्चे का भविष्य रौंदा जाना तय। अब और आगे बढ़ा, मैंने इस विषय में और पता किया और जानकारी की तो पता चला कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर है, न टीचर को ट्रेन किया गया है, टीचिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल आउटडेटेड है। जमीनी हकीकत तो और ही कुछ कहानी बयां कर रही है। तो साहब जब हम जमीन पे उतरे तो पता चला कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के कई स्कूल, राजधानी के स्कूल, भारत की राजधानी दिल्ली के स्कूल प्रोजेक्टर विहीन है। वहां प्रोजेक्टर ही नहीं है, डिजिटल लैब्स नहीं है, और आज भी टीचर वही पुरानी गाइड और गेस्ट पेपर के सहारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के नाम पर, अपडेट किए जाने के नाम पर 3 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां कोई इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल नहीं है और ट्रेनिंग की इतिश्री मान ली गई। दिल्ली का हाई कोर्ट बच्चों को साइबर सिक्योर शील्ड बनाने की बात करता है। दिल्ली का हाई कोर्ट तरह तरह के आदेश देता है, मैंडेटरी करता है, लेकिन सरकारी तो छोड़िए, नामी ग्रामी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स को भी उन डायरेक्शन का पता नहीं। साइबर सिक्योर क्या बनाएंगे आप, जिसको कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। प्रिंसिपल साहब को ही नहीं पता है और आप चले हैं एनईपी 2020 लाने। खैर, जब इस बारे में मैंने एक टीचर से जानना और समझना कहा तो उन्होंने कहा एग्जाम अब हमारे सर पर है, लेकिन हमें ही नहीं पता है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा। आंसर तो छोड़ दीजिए, सवाल का नहीं पता है साहब। दूसरे टीचर ने कहा हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग वाले आएंगे। अब तो हमें भी कोचिंग लेनी पड़ेगी, हमें उसके प्रोडक्ट नहीं है, हमने ही नहीं देखा है। तो सोचिए, जब टीचर ही कंफ्यूज्ड हैं तो बच्चे कहां से कॉन्फिडेंट होंगे। अब ऐसी हालात में जो आपको करना चाहिए, पेरेंट्स को, जो टीचर्स को, जो स्कूल को, जो बच्चों को, उस बारे में भी जरा बात कर लेते। हम चेंज के खिलाफ नहीं हैं, हम चेंज का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट लॉ ऑफ द नेचर, बाकी तो सब चेंज होगा। The only law which doesn't change is the change itself. तो हम चेंज के साथ जरूरी। रोट लर्निंग ने, ये रटन टू तोते की परंपरा ने, सिस्टम ने हमारे जनरेशन को रोबोट में तब्दील कर दिया, कंप्यूटर बना दिया। आजादी के इतने साल बाद हमने ये सोचा, ये एक अलग षड्यंत्र है। इस पर कभी, खैर हमारा चैनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं कुछ शिक्षाविदों को लेकर किसी टॉक शो में आऊं और उनसे जानने समझने का प्रयास करूं।
लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि ये पूरा IAS, IPS और ये टीचिंग सिस्टम अंग्रेजों ने अपने लिए रोबोट पैदा करने के लिए, कंप्यूटर पैदा करने के लिए बनाया था और 70 और 75 साल तक हम उसी के सहारे रोबोट पैदा करते रहे, कंप्यूटर पैदा करते रहे। इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को मार दिया। सफलता का पैमाना 90%, 95%, 99%, 100% पे भी एडमिशन उपलब्ध नहीं है साहब, वहां पहुंचा दिया। तो चेंज तो आवश्यक है, मैं उसके समर्थन में हूं, लेकिन चेंज विथ प्रिपरेशन होना चाहिए, नॉट विथ पैनिक। सीवी को चाहिए कि पहले हर स्कूल में वो मैंडेटरी करे कि आप टीचर्स को अप स्किल करें, टीचर्स को ट्रेन करें, ऑनलाइन पोर्टल्स बने जहां टीचर्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉक पेपर्स और सैंपल आंसर्स मिले ताकि वो रीट्रेन हो सके, वो खुद पहले तैयार हो सके। प्राइवेट एडटेक कंपनीज को भी अकाउंटेबल बनाया जाए, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इजाद हो। और पेरेंट्स, जाते जाते आपसे अंतिम बात, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। आपने स्कूल के बच्चे का दाखिला करा दिया किसी बड़े और अच्छे स्कूल में, फीस देते हैं समय पर, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं, महंगे महंगे टूर पर भेजते हैं, इससे ही बात नहीं बनेगी। इस वक्त भारत का बच्चा, भारत के स्कूल अंतर्राष्ट्रीय साइबर आतंकवाद के निशाने पर है, जिसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिताया है, लेकिन स्कूल आज भी इसको लेकर जागरूक नहीं है। एज ए पेरेंट्स आपको स्कूलों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। साहब, हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजेंगे जिसके पास साइबर सिक्योरिटी शील्ड होगी। और इसके साथ साथ अब आपको स्कूल में दाखिला लेने से पहले यह नहीं देखना होगा कि उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उसकी फीस क्या है, उसका पुराना रिजल्ट्स क्या है। आपको यह पूछना पड़ेगा कि उसका जो टीचर है वो कितना कॉम्पिटेंसी बेस्ड न्यू पैटर्न के लिए रेडी है। मार्क्स से ज्यादा अब होने जा रहा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और एडेप्टिबिलिटी का। अब टेस्ट उसका होगा। यह बात एजुकेशन सिस्टम तक भी सीमित नहीं है, यह हमारे कोर्ट रूम में भी हो रहा है। इसीलिए जो बच्चे नेशनल लॉ स्कूल से निकल के आ रहे हैं, दूसरे लॉ स्कूल से आ रहे हैं, वह जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने को कहे जाते हैं तो उनको मिलता है 0 नंबर। हाफ ऑफ हमारा लीगल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है क्योंकि जो छात्र आ रहे हैं, जो वकील आ रहे हैं, वो रट्टा लगा के पढ़े होते हैं, वो समझे नहीं होते हैं। और यही हाल भारतीय शिक्षा व्यवस्था का हो रहा है, हमारी एजुकेशन का हो रहा है। सीबीएसई की कोशिश तो सही है, लेकिन अगर टीचर्स नहीं हैं तो यह रिफॉर्म फेल्योर बन जाएगा। सिस्टम को चाहिए रिवॉल्यूशन, लेकिन रिवॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रिपरेशन के बाद लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि छात्र रेडी है कि नहीं, स्टूडेंट्स रेडी है कि नहीं, किड्स रेडी हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या भारत का शिक्षक रेडी है, क्या भारत के स्कूल्स रेडी हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप टीचर हैं तो इस वीडियो को न सिर्फ देखिए, शेयर कीजिए। रिवॉल्यूशन की जरूरत है। कमेंट कीजिए, एजुकेशन रिफॉर्म या एजुकेशन प्रेशर। आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं कि दबाव के तहत हमें मारना चाहते हैं। और जुड़िए मेरे चैनल 4 से, सुप्रीम लॉ से, जहां हम सिर्फ कानून नहीं, समाज और सिस्टम की सच पर बात करते हैं, उसकी नब्ज पर नजर रखते हैं। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नॉलेज इज द पावर, बट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड इट।
आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। देखते रहिए हमारा चैनल 4C सुप्रीम लॉ, पढ़िए हमारा अखबार सुप्रीम लॉ न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए कानून पर, पॉलिसी पर एंड इंडिया के रियल इशू पे। आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।